हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल सिकंदरा क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के मैथ जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैथ में द्विघात समीकरण, मैथ का जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसके ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग जवाब देने का, उसके बाद फिर हम बताएंगे। यदि वीडियो ये आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए d का मान निकालना पड़ता है। d का मतलब विवेचक या विविक्तर का मान निकालना पड़ता है। d का मान निकालेंगे तो d का मान होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कहेंगे किसको, तो जो x का गुणांक रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे b, और माइनस 4a जो रहेगा मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे a। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको क्या बोलेंगे a, और जो कांस्टेंट रहेगा अचर रहेगा उसको बोलेंगे c। तो यहाँ से आप लोग मान रखिएगा और d का मान निकालिएगा। b का मान क्या रखेगा, x के गुणांक को तो कितना -5 रखेगा, b बराबर -5 और माइनस 4 गुने a का मान कितना, x का गुणा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1, तो 1 गुने कांस्टेंट c का मान कितना 8। तो आप लोग आप रखिएगा इसका मान, तो निकल कर आएगा डी का मान कितना आएगा -7। जो -7 आया मैंने डी का मान 0 से क्या आया, छोटा आया। जब छोटा आएगा तो हम बोल देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, डी का मान निकालेंगे। तो डी का सूत्र क्या होता है, मैंने विवेचक का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। अब कहेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे ए, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या बोलेंगे ए, और जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे बी, और जो कांस्टेंट रहेगा अचर रहेगा उसको बोलेंगे सी। तो यहाँ से b का मान कितना 1, b का मान कितना है 1, और a का मान कितना 6, और c का मान -15। तो आप लोग जब इसको यहाँ रखिएगा b बराबर कितना 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर -4 अगुने a का मान कितना 6 अगुने c का मान कितना -15, माइनस कितना 15, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 चौके 60 गुने कीजिएगा 6, तो 6 36 मतलब 300 कितना आ गया 60, 360 प्लस 1 की जगह 361। यानी डी का मान 0 से क्या आया बड़ा, डी का मान 0 से क्या है बड़ा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो कह देंगे बड़ा रहेगा, डी का मान 0 से क्या रहेगा बड़ा, तब वास्तविक और क्या कहेंगे असमान। वास्तविक और क्या कहेंगे असमान। जब डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और असमान। डी का मान 0 से क्या रहेगा छोटा, तो हम बोलेंगे इसको काल्पनिक। डी का मान 0 छोटा रहेगा तो बोलेंगे काल्पनिक। अगर डी का मान 0 के बराबर रह गया, डी का मान 0 क्या रहेगा बराबर, तो इसको बोलेंगे वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। डी का मान 0 से बड़ा रह गया, डी का मान 0 से क्या रह गया बड़ा, तो बोलेंगे वास्तविक और असमान। तो इसमें डी का मान 0 से बड़ा इसलिए बोलेंगे वास्तविक और असमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताइए। तो यहाँ से
जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी का मतलब विवेचक निकालना पड़ेगा। विवेचक निकालने के लिए ABC चाहिए। विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो B² और माइनस क्या होता है 4AC। फिर एक बार समझा रहे हैं, बी कहेंगे किसको, पहले एक बार x² गुणांक को क्या बोलेंगे a, x² गुणांक को a, जो x का गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे b, जो कांस्टेंट रहेगा उसको बोलेंगे c। तो b का मान कितना, x के गुणांक, तो b का मान 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना 44 और -4 और गुने a का मान कितना 4 और गुने 4 और गुने करेंगे 9। जब इसको हल कीजिएगा तो टी का मान कितना आएगा 0, डी का मान कितना आएगा 0 के बराबर आएगा। तो जब 0 के बराबर आएगा तो कह देंगे वास्तविक और क्या समान, वास्तविक और क्या बोलेंगे समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो फिर वही आ गया, मूलों की प्रकृति पूछ रहे तो डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC। तो बी का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और -4 अगुने ए का मान कितना 1 अगुने सी का मान कितना माइनस में कितना 1। तो कीजिएगा तो आएगा 1 माइनस माइनस क्या प्लस में कितना आ जाएगा 4, प्लस में आ गया कितना 5। 5 तो 0 से क्या है बड़ा है, लेकिन तो बड़ा है तो बोलेंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या बोलेंगे असमान, वास्तविक और असमान। आगे 5वां नंबर कह रहा है कि B² माइनस 4AC लेस देन कितना 0। तो B² माइनस 4AC को हम लोग क्या बोलते हैं डी। डी क्या है 0 से बड़ा कि छोटा, तो छोटा है, इसका मतलब क्या है छोटा है। जिधर नोक का निशान रहेगा समझेंगे वो क्या है छोटा है। जिधर नोक का निशान इधर है डी की तरफ तो डी क्या है छोटा है, और जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा वो समझेंगे बड़ा है। तो इधर मुंह खुला हुआ है तो बड़ा है, कौन 0 बड़ा है किससे, तो डी से। तो जब डी छोटा है किससे 0 से, डी क्या होगा काल्पनिक होगा। ये तो फिक्स हो गया क्या होगा काल्पनिक। तो B² माइनस 4AC छोटा है किससे 0 से, मतलब डी छोटा है 0 से। तो कह रहा है इतने मूल क्या होंगे, तो अभी पहले बता चुके हैं जब डी छोटा रहेगा 0 से तो क्या होता है वास्तविक नहीं होता। वास्तविक नहीं होता मतलब क्या होता है काल्पनिक होता है। वास्तविक नहीं होगा मतलब क्या काल्पनिक होगा। आगे 6ठा नंबर कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान क्या है 0 से बड़ा है। 0 से क्या होगा बड़ा कह रहा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तब वास्तविक और असमान। असमान का मतलब भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग। दोनों मान जो होंगे अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मान अलग अलग मतलब भिन्न होंगे। सातवां नंबर x² माइनस PX प्लस Q बराबर 0 के मूल समान है। मूल क्या है समान है, मूल समान है। जैसे ही समझ जाएंगे मूल समान करने का मतलब डी बराबर कितना होगा 0 होगा। जैसे ही कह देगा मूल समान है हम समझ जाएंगे डी का मूल समान है, तो विवेचक का मान अर्थात डी का मान कितना के बराबर 0 के बराबर। तो वहाँ से कौन सा कथन सत्य है। अब डी का मान क्या होता है B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC बराबर कितना कर देंगे 0। अब बी का मान यहाँ से रखेंगे तो बी का मान कितना है माइनस में p, तो माइनस में p का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -4 अगुने ए का मान बोलिए कितना 1 अगुने सी का मान कितना q बराबर कितना करेंगे 0। तो वहाँ से पूछ रहा हमसे संबंध पूछ रहा कि P² बराबर कह रहा कि क्या होगा, तो P² बराबर क्या होगा निकलेगा P² बराबर क्या होगा, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। तो P² आई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना प्लस में माइनस में 4Q, माइनस में क्या आ जाएगा 4Q बराबर कितना 0। इधर ही माइनस उधर जाएगा तब प्लस में, मैंने P² बराबर क्या आ जाएगा 4Q, P² बराबर 4Q। तो P² बराबर 4Q, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। P² बराबर क्या आ जाएगा 4Q। आठ नंबर कह रहा है यदि
इतना बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग x का मान निकालिएगा। गुणनखंड तोड़ के दो घात वाला है, दो घात वाला गुणनखंड तोड़ने का पहला गुणे क्या करेंगे तीसरा, और जोड़ घटाव क्या लाना है दूसरा। तो इसको यहाँ से तोड़िएगा तो x का जो मान आएगा x का जो मान आएगा पूर्णांक आएगा। क्या आएगा, पूर्णांक। और जब आप इसको हल कीजिएगा तो x का मान एक आएगा 4 और एक आएगा कितना, एक आएगा 4 और एक कितना आएगा, एक आएगा। x का मान जो निकल के आएगा, दो घात वाला है तो x का कितना मान निकलेगा, दो मान। तो एक का आएगा 4, एक का कितना आएगा, एक आएगा। निकालने के फिर से कर बता रहे हैं, जब दो घात का गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए तो पहला गुणे तीसरा कीजिएगा, जोड़ घटाव को लाना है दूसरा। तो वहाँ से x का मान निकालना है। तो एक बार इतना के बराबर x, एक बार आएगा दो गुणनखंड आएगा x -4 इंटू एक्स प्लस एक्स -1। तो वहाँ से एक बार x -4 बराबर 0 कीजिएगा और एक बार कीजिएगा x -1 बराबर 0। तो x बराबर आएगा 4, x बराबर 1। 9 नंबर, करा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जब व्यापक रूप हमसे पूछेगा तो a² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। द्विघात समीकरण जब व्यापक रूप पूछेगा तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 10 नंबर, करा व्यंजक b² - 4ac को द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं। व्यंजक जो रहता है b² - 4ac के द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है। तो हम उसको विवेचक भी बोलते हैं, विविक्तर भी बोलते हैं, या डी से दर्शाते हैं। इसे इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा सभी। b² - 4ac क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर। दर्शाते हैं किसे, डी से। इनमें से सभी। 11 नंबर, करा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किसके मान पर निर्भर करता है। द्विघात समीकरण के जो मूल होता है किस पर निर्भर करता है। मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, वास्तविक है तो समान होगा कि असमान होगा, वो किस पर निर्भर करता है। तो पहले ही बता चुके हैं क्या निकालना पड़ता है, हमें डी निकालना पड़ता है। डी निकालते हैं जब डी लेस देन रहता है 0 तो बोलते हैं काल्पनिक। जब डी 0 इक्वल देन रहता है, इक्वल रहता है 0 के तो बताते हैं वास्तविक और समान। जब डी ग्रेटर देन रहता है 0 के तो बोलते हैं वास्तविक और असमान। तो क्या निकालना पड़ता है, डी। डी का मतलब विवेचक या विविक्तर। डी का मतलब विवेचक या विविक्तर। तो पूछेगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करता है। मूलों की प्रकृति किस पर, तो बोलेंगे किसके मान पर, विवेचक के मान पर या विविक्तर के मान पर या डी के मान पर। 12 नंबर, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो दो मूल। द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं, दो मूल। एक घात समीकरण का रहेगा तो एक मूल, दो घात का रहेगा तो दो मूल, तीन घात का रहेगा तीन मूल, चार घात का रहेगा तो चार मूल। मतलब जितना घात का समीकरण रहेगा उसका उतना ही मूल होगा। 13 नंबर, करा द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल करा वास्तविक हो और समान हो तो किसके मान पर वास्तविक और समान होता है। द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो डी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर। डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर। 14 नंबर, करा इतना बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन होगा। दो घात का है तो दो घात का कई मूल, दो मूल निकलेगा। और दो घात का गुणनखंड के रूप में तोड़ के मूल निकालेंगे। तो मूल निकालेंगे तो इसका एक मूल हमसे पूछ रहा है क्या होगा, एक मूल इनमें से कौन होगा। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो हल क्या नहीं, इसका हल करने का नियम पहला गुणे क्या करेंगे तीसरा, और जोड़ घटाव क्या लाना है दूसरा। तो वहाँ जब हल कीजिएगा तो एक मूल आएगा x बराबर -4, एक मूल आएगा x बराबर -4 और एक आएगा x बराबर 3y कितना आएगा 2, 3y कितना 2। तो 3/2 तो इसमें है नहीं, तो एक मूल कौन हो जाएगा, x बराबर -4 हो जाएगा। 15 नंबर,
करा किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होने पर विवेचक का मान या विविक्तर का मान कितना होगा। मूल क्या कह दिया, समान है, दोनों मूल क्या है, समान है, तो विवेचक का मान कितना के बराबर होता है, तो 0 के बराबर। कितना बराबर होता है, 0 के बराबर। चलिए 16 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर, विविक्तर का मतलब विवेचक क्या होगा। विवेचक हमसे पूछ रहा है, विविक्तर या विवेचक पूछ रहा है, मतलब डी पूछ रहा है। तो डी बराबर हम लोग सूत्र पढ़े थे, क्या होता है, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी कहेंगे किसको, तो जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको बी बोलेंगे। अब ए किसको कहेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे ए, और जो कांस्टेंट रहेगा उसको बोलेंगे सी। तो बी ए का मान बोलेगा तो 1, बी का मान -4, सी का मान बोलेगा तो बी। तो वहाँ से रख दीजिए सबका मान। जब बी का मान रखिएगा कितना, -4, तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और -4 अगुने ए का मान कितना 1 अगुने सी का मान कितना है बी, तो बी कीजिएगा। तो जहाँ से डी का मान निकालिएगा, विविक्तर निकालने का रहा है, तो डी का मान निकालिए, आएगा 16 माइनस में 4b, तो 16 माइनस में 4b, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 16 माइनस में 4b। ऑप्शन नंबर ए 16 माइनस 4b। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, कह रहा है यदि इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होगा, तो वास्तविक होने के लिए पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा। तो मूल वास्तविक होगा, तो मूल वास्तविक होगा तो दो नियम, वास्तविक होने के लिए d का मान 0 के बराबर होना चाहिए, या d का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, दोनों को मिला के जब लिखते हैं तो d ग्रेटर देन और इक्वल देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन कितना 0, d ग्रेटर देन इक्वल देन 0। चलिए अब यहाँ से d का मान रखेंगे, इसका d क्या आ गया, d वास्तविक का दिया, तो वास्तविक है तो d ग्रेटर देन और इक्वल देन कितना 0। अब d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल देन बराबर कितना 0। अब यहाँ से बी का मान, ए का मान और सी का मान रखेंगे, तो जो एक्स स्क्वायर गुणांक रहेगा उसको ए बोलेंगे, जो एक्स के गुणांक रहेगा उसको बी बोलेंगे, और जो कांस्टेंट रहेगा जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको बोलेंगे सी, माने अचर पद। तो एक्स का मान कितना, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 4, और सी का मान कितना पी। तो बी का मान कितना 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और -4 अगुने ए का मान कितना 1 अगुने सी का मान करेगा तो कितना p ग्रेटर देन इक्वल देन कितना 0। तो यहाँ से आप लोग हल करके निकालिएगा, तो किसका मान निकालना है p का, तरी हो जाएगा 16 माइनस में कितना 4p, -4p ग्रेटर देन इक्वल देन कितना 0। तो इधर ही माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो आएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल देन कितना, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 4p। तो यहाँ से p का मान निकालिएगा तो आएगा 4 से 4 चौके 16, तो p जो रहेगा छोटा रहेगा किससे, और जो बराबर अभी रह सकता है किससे, 4 से। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। p का जो मान रहेगा वो p का जो मान आएगा लेस देन किससे, तो 4 से, और इक्वल देन किससे 4 से, यानी p लेस देन या इक्वल देन 4। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, करा द्विघात समीकरण कौन द्विघात समीकरण है। तो कौन द्विघात समीकरण जब पहचानने का रहा है तो इसको हल करने के बाद अधिकतम घात कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। द्विघात समीकरण जैसे ही कह देगा तो उसका अधिकतम घात कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, और एक तरफ कितना रहना चाहिए 0 के बराबर कर देना है। अधिकतम घात 2 और एक तरफ कितना बराबर 0 के बराबर कर देंगे, तो अगर वही रहेगा तो ही होगा क्या उसका द्विघात समीकरण। फिर से बता रहे हैं, अधिकतम घात मैंने ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 2 से घात कम नहीं रहना चाहिए या नहीं अधिक रहना चाहिए, बल्कि 2 घात रहना, अधिकतम घात कितना रहना चाहिए 2 रहना चाहिए। 2 घात रहेगा और एक तरफ 0 के बराबर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो आप लोग जब हल कीजिएगा तो आएगा सी नंबर,
सी नंबर क्या आएगा, द्विघात समीकरण है, क्योंकि उस समय कीजिएगा तो कोनों में एक घात आएगा, कोनों में 3 घात आएगा, कोनों में 4 घात आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, कह कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो फिर वही करना, अधिकतम घात कितना रहना चाहिए, एक रन सॉरी दूर रहना चाहिए। तो अधिकतम घात दूर रहने के लिए कौन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कितना, ए। जब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से पहले एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स बराबर 2। इधर ही एक्स भाग में उधर जाएगा तो गुना में 2x हो जाएगा, एक तरफ जीरो कीजिएगा तो आएगा, तो ये हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कितना, ए। 20 नंबर, कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना, 0। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न होना चाहिए और वास्तविक मूल होना चाहिए। भिन्न भी होना चाहिए, भिन्न का मतलब अलग अलग, और वास्तविक होना चाहिए। तो भिन्न होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, उसका नियम बताए थे कि डी ग्रेटर देन क्या रहता है, 0। डी ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0। तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन कितना, 0। चलिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर, कह रहा है कि इतना बराबर 0 के मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, तो सी का मान बताइए क्या होगा। तो मूल समान है, जैसे ही कह देंगे डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। मूल समान है तो डी बराबर 0। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बी का मान रखिएगा तो बी का मान जो एक्स के गुणा रहता है उसको बी बोलते हैं, तो बी का मान कितना है, बी। और जो ए रहता है क्या, तो एक्स स्क्वायर गुणांक को बोलते हैं ए, तो ए का मान कितना, ए। और सी का मान कितना, सी। चलिए, तो बी का मान रखेंगे प्लस में, तो प्लस में बी स्क्वायर और माइनस 4 और गुने ए का मान तो ए और गुने सी का मान तो सी बराबर कितना, 0। यहाँ से किसका मान पूछ रहा है, सी का, तो सी का मान यहाँ से निकालिएगा। इधर ही पहले माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो मैंने बी स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 4ac। बी स्क्वायर इधर ही प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, निकालना है सी को, तो सी को वहीं रखिए, बाकी सब इधर आएगा, तो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a, बी स्क्वायर बटे 4a, बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 4a, बी स्क्वायर बटे 4a। सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 4a। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी, बी स्क्वायर बटे 4a। सी का मान क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे 4a। 22 नंबर, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे, मूल क्या कर रहा है, समान होंगे यदि, तो मूल समान होगा यदि, मूल समान है मतलब डी का मान क्या है, 0 के बराबर है। डी क्या है, 0 के बराबर है। मूल समान है मतलब डी का मान क्या है, 0 के बराबर है। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बराबर, इधर माइनस उधर प्लस में, तो 4ac क्या हो जाएगा, 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए 27 नंबर, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर आगे करा, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का मूल समान है तो ए का मान बताइए। मूल समान है मतलब डी का मान कितना है, 0। जैसी मूल समान कह देगा समझिएगा, डी बराबर कितना, 0। अब यहाँ से डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0। तो वहाँ से कह रहा है किसका मान निकालना है, ए का। किसका मान निकालेंगे, ए का। तो ए का मान निकालने के लिए पहले ए बी सी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर जो गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे ए, जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे बी, और जो कांस्टेंट रहेगा जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सी। यहाँ से ए बी सी का मान रखिएगा और किसका मान निकालना है, ए का। तो ए वाले टर्म को एक तरफ रखिएगा और ए का मान यहाँ से निकालिएगा, तो ए का मान निकल कर आएगा, तो यहाँ से ए का मान निकल के 2 आएगा। एक आएगा ए बराबर कितना, 0, और एक आएगा ए बराबर कितना, 1/2। 1/2, ए बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो 0 और 1/2 दोनों होगा। चौबीस नंबर,
कह रहा है द्विघात समीकरण इतना 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 बराबर जीरो का घात पूछ रहा है। घात का मतलब पावर, घात का मतलब क्या, पावर। जब भी हमसे घात पूछेगा, पावर पूछेगा, समझ जाएंगे, देखेंगे अधिकतम घात कितना है। समीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना है, समीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना है, यहाँ पर 2 है। ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना है, 2 है। घात का मतलब पावर। तो किसी संख्या के ऊपर में रहता है, किसी संख्या का मतलब जो चर राशि रहता है उसके हमेशा चर राशि के देखना, चर राशि के जो ऊपर रहता है वही होता है पावर। यहाँ चर x है तो x में देखेंगे अधिकतम पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं 0। तो अधिकतम पावर कितना है, 2। तो घात क्या हो जाएगा, 2। घात कितना, 2। 25 नंबर कह रहा द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर जीरो का घात होगा। घात का मतलब पावर। तब अभी बताएं, घात देखने का है तो जो चर राशि रहेगा उसका क्या देखेंगे, ऊपर देखेंगे चर राशि कितना पावर है, अधिकतम रहना चाहिए। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो अधिकतम घात 3 हो गया, तो कहेंगे पावर घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है इतना के मूल होंगे। मूल का मतलब जब भी कहेगा मूल होगा मैंने x का मान निकालना है। यहाँ से किसका मान निकालना है, x का। किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान निकालेगा तो सिंपल है, 3x स्क्वायर बराबर -48 है बराबर 0। तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कितना, 48। प्लस में 48, 3 से कटेगा 16 तिया 48। x स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, जैसे ही रहेगा ध्यान में रखना कि जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो स्क्वायर से उधर जाता है रूट में। स्क्वायर से क्या जाता है, रूट में। केवल द्विघात समीकरण में स्क्वायर से जब जाएगा रूट में तो उसके आगे पहले क्या देते हैं, प्लस माइनस। द्विघात समीकरण में जब स्क्वायर से रूट उधर जाएगा, इधर स्क्वायर रहेगा उधर चढ़ेगा रूट, तो हो जाता है प्लस माइनस। प्लस माइनस पहले देंगे तो 16 का वर्गमूल कितना, 4। मतलब प्लस माइनस कितना, 4। एक्स बराबर कितना गया, प्लस माइनस 4, मैंने प्लस में 4 माइनस में 4। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर कह रहा है कि इतना का हल कीजिए। हल करने का मतलब समझेंगे, किसका मान निकालना है, x का। अगर x चर x है तो x का मान निकालेंगे, अगर चर y रहेगा तो y का मान निकालेंगे। चलिए, तो इसमें क्या है, x है तो x का मान निकालिएगा। तो x का मान निकालने के लिए केवल x रहना चाहिए एक तरफ, बाकी सबको उधर जाना चाहिए। तो इधर ही भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, मैंने x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 36। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। आज जैसे द्विघात समीकरण है तो इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट होगा, तो रूट से पहले इसके पहले क्या दे देंगे, प्लस माइनस। और रूट में कितना हो जाएगा, 36। 36 का कितना वर्गमूल, 6। मैंने प्लस माइनस कितना, 6। x बराबर प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन नंबर कितना, सी। 28 नंबर करा इतना बराबर इतना हो तो x का मान निकालें। तो इतना बराबर इतना हो तो x का मान निकालना है। तो इधर इधर x भाग में इधर जाएगा तो गुना में, मैंने x स्क्वायर अब बराबर इधर ही भाग में उधर जाएगा तो गुना में, मैंने पापा से कितना हो जाएगा, 25। ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट में जाने से पहले उसके पहले क्या दे देंगे, प्लस माइनस पड़ता है, क्या पड़ेगा, प्लस माइनस। और रूट में कितना, 25। 25 का कितना, 5। मैंने प्लस माइनस कितना, 5। ऑप्शन नंबर डी, प्लस माइनस 5। आगे 29 नंबर कह रहा द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक क्या है, मूल अवास्तविक का मतलब क्या, काल्पनिक। अवास्तविक कहने का मतलब क्या, काल्पनिक। तो इसके लिए पहले बता चुके हैं, अवास्तविक है मैंने काल्पनिक है। तो काल्पनिक के लिए डी का मान क्या होता है, तो डी का मान 0 से छोटा होता है। जी लेस देन क्या होगा, 0। डी लेस देन 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर 30 नंबर में कह रहा है कि समीकरण इतना बराबर इतना के मूल होंगे। मूल होने का मतलब किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए x को वहीं रहना चाहिए, बाकी सबको इधर उधर जाना चाहिए। तो बताइए 7x स्क्वायर बराबर इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। तो 36 में से 8 जाएगा, तो जब 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 28। इधर ही कटेगा, इस 7 चौके 28। 7 चौके कितना, 28। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो रूट में जाने से पहले बता दिए हैं क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। और कितना, 4। 4 का कितना हो जाएगा, 2। मैंने प्लस माइनस कितना, 2। x बराबर प्लस माइनस 2।
ऑप्शन नंबर बी। एक्स बराबर प्लस माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर कितना बी। 31 नंबर कह रहा समीकरण इतना बराबर इतना में x का एक मान होगा। तो ये तो गुणनखंड तोड़ दिया है, गुणनखंड जब तोड़ दिया है तो इसमें 2 को आ गया, मैंने इतना बराबर एक बार 0 करेंगे और एक इतना बराबर 0, तो एक बार इतना बराबर 0 करेंगे यानी x प्लस 5 बराबर कितना 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा माइनस में 5, और एक बार करेंगे x माइनस 6 बराबर कितना 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 6, मतलब x का 2 मानेगा, एक माइनस में 5 और एक 6, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन हो जाएगा, माइनस में 5 है कि माइनस 6 प्लस में 6 है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लस में क्या है 6 है। चलिए 32 नंबर कह रहा कि समीकरण इतना बराबर 0 का विविक्तर का मान निकालें। विविक्तर का मतलब विवेचक का मान निकालें, विवेचक का मतलब डी का मान निकालें। तो जब भी विवेक्तर पूछेगा, डी पूछेगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या होता है माइनस 4ac। तो जब भी पूछेगा विवेक्तर निकालना है, विवेचक निकालना है, डी निकालना है, तुरंत बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र चला देंगे और बी का मान रख देंगे। तो बी का मान होता क्या है, तो जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको हम लोग बी बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक रहेगा उसको ए बोलेंगे, और जो कांस्टेंट रहेगा जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे सी बोलेंगे। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना यहाँ से करेंगे तो 1, बी का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस 4 गुने ए का मान है कितना यहाँ पर तो 1 है, तो 1 गुने सी का मान है कितना तो 1 है, सी का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना 1 है, तो 1 कीजिएगा, जब इसको हल कीजिएगा तो डी का मान कितना निकल कर आएगा, तो माइनस में कितना आएगा 3, माइनस में क्या आएगा 3। आप लोग कॉपी पर बढ़िया से हल कीजिएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाते हैं क्योंकि इस पर पूरा हल करना संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का रहा इतना बराबर 0 के विवेचक निकालें। विवेचक का मतलब विविक्तर निकालें, विविक्तक का मतलब डी निकालें। तो डी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी निकालने के लिए आप लोग समझ गए हैं, बहुत इजी है। बी कहेंगे किसको, जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको बी बोलेंगे, ए कहेंगे किसको, जो एक्स स्क्वायर गुणांक रहेगा उसको ए बोलेंगे, और जो कांस्टेंट रहेगा जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको सी बोलेंगे। तो बी का मान कितना माइनस में कितना है 5, बी का मान माइनस में 5, ए का मान प्लस में 3 और सी का मान प्लस में 2। तो वहाँ से रखिएगा, तो रखने के बाद हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद कितना आएगा, तो हल करने के बाद डी का मान कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 माइनस 4 गुने करेंगे 3 गुने 2, तो 4 तिया कितना 12, 12 दूनी 24, 25 में से 24 गया कितना 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल बराबर माने समान हो तो के का मान निकालें। मूल क्या कह दिया बराबर, तो जैसे ही बराबर कहता है तो डी बराबर क्या हो जाता है 0, डी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब वहाँ से डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से बी का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे और सी का मान रखेंगे, तो वहाँ से के भी निकल जाएगा। तो यहाँ से कहेगा बी का मान कितना, तो माइनस में के, और ए का मान कहेगा तो 9 और सी का मान कहेगा तो 81। तो यहाँ से रखिएगा, तो जिसको निकालना है उसको वहीं रखिएगा, बाकी सबको इधर उधर भेजिएगा, तो डी का मान निकल कर आएगा, तो डी का मान माने के का मान निकल कर आएगा कितना, के का मान आएगा +54, +54। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द्विघात समीकरण के मूल एक इतना दिया है, एक इतना दिया है, तो कह रहा है कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण हमसे पूछ रहा है, तो मूल से पहले आप लोग क्या निकालिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिएगा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिएगा। मतलब ये अल्फ़ा दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है,
ये अल्फ़ा दिया हुआ, ये बीटा दिया। मूल कहने का मतलब क्या, अल्फ़ा और बीटा। तो ये अल्फ़ा दे दिया और ये क्या दिया, बीटा दिया। तो सबसे पहले निकालेगा द्विघात समीकरण में, मतलब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में क्या होता है एक्स, अब प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पहले हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फ़ा जब भी कह देगा मूल दिया हुआ है समझ जाएंगे, एक अल्फ़ा और एक क्या है बीटा है। तो अल्फ़ा बराबर दे दिया 2 प्लस √5 और बीटा बराबर 2 माइनस √5। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, हल कीजिएगा तो इसको जोड़िएगा दोनों को, तो एक √5 कट जाएगा तो आएगा 4। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिएगा तो आएगा कितना, माइनस में कितना 1, माइनस में कितना आएगा 1 आएगा, माइनस में कितना 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 4x और माइनस में कितना 1, माइनस में कितना 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 1। तो ऑप्शन नंबर कौन, तो ए, ऑप्शन नंबर कितना ए। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान पूछ रहा हमसे, मूल समान होगा तो मूल समान का मतलब क्या है, डी बराबर 0 होगा। डी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देख लेंगे कौन सा संबंध है सही, ए बी सी है सब में, तो मैंने बी का मान रखिएगा तो आएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सैंतीस नंबर। कह रहा यदि डी बोले तो विवेचक परिपूर्ण संख्या के बराबर हो तो द्विघात समीकरण का मूल होगा। परिपूर्ण वर्ग संख्या हो माने पूरी रूट से बाहर निकल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वास्तविक और परिमेय। वास्तविक और क्या बोलेंगे, परिमेय। आगे 38 नंबर। कह रहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो प्रत्येक मूल होगा। प्रत्येक मूल हमसे पूछ दिया, वास्तविक और क्या है समान, तो वास्तविक और समान है मतलब डी बराबर कितना 0। अब डी का चलाइएगा फार्मूला, तो डी का क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से प्रत्येक मूल कितना होगा, प्रत्येक मूल कितना होगा मतलब हमें निकालना क्या है, तो हमें मूल निकालना है। मूल का मतलब अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा और बीटा निकालिएगा तो इसके लिए संबंध है, तो इसके लिए हो जाता है क्या, तो माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे क्या होगा 2a, तो माइनस बी बटे 2a। तो जब भी कह देगा वास्तविक और समान है तो डी का मान 0। अब पूछेगा प्रत्येक मूल कितना होगा, प्रत्येक मूल कितना, तो माइनस बी बटे क्या हो जाएगा 2a, माइनस बी बटे क्या हो जाएगा 2a होगा, माइनस बी बटे 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। कह रहा द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के विवेचक का मान क्या है 0 है, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से बीटा का मान निकालना है। तब बताइए विवेचक का मान तो क्या हो गया डी बराबर 0 आ गया। तो कह रहा है मूल क्या होगा, तो मूल कहता है जब समान रहता है तो समान मूल क्या होता है, तो मूल मतलब बी बराबर बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस में बी और बटे क्या होता है 2a। समान जैसे कह देगा विवेचक का मान 0 है तो समान मूल अल्फा और बीटा दोनों बराबर होता है, कितना बराबर होता है, तो माइनस बी बटे 2a होता है। अब यहाँ से माइनस में बी, तो बी का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर के जो एक्स का जो गुणांक रहेगा उसको बी बोलते हैं। तो एक्स बी का मान कितना है माइनस में बी, तो माइनस पहले से माइनस में रखेंगे बी, तो माइनस में बी तो हो जाएगा प्लस में कितना बी, प्लस में बी और बटे 2a, तो 2 और गुने ए का मान कितना सी, तो बट्टे हो जाएगा प्लस में बी माने बी बटे 2c, बी बटे 2c, ऑप्शन नंबर ए बी बटे 2c हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर।
कह समीकरण इतना बराबर जीरो के मूल बराबर हो तो के का मान निकालिए। मूल बराबर है मतलब डी का मान कितना के बराबर है, जीरो के बराबर है। मूल बराबर है मैंने डी का मान जीरो के बराबर है, तो यहाँ से डी का मान निकालिएगा। डी का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac रखिएगा, बी का मान रखिएगा, ए का मान रखिएगा, सी का मान रखिएगा और वहाँ से के का मान निकालिएगा। तो के का मान निकल कर, तो के का मान निकल के आएगा कितना, के का मान आएगा 8। के का मान कितना आएगा 8। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ से मूल होंगे मानी x का मान पूछ रहा है, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेगा तो इसमें तो सिंपल है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा। तो x कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 4 बचा। तो x का मान एक बार 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0 और एक बार आएगा x बराबर माइनस 4 मानी 0 कॉमा माइनस में 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल होगा। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल होगा, तो जैसे ही एक मूल होगा मानी x का मान पूछ रहा है तो दो घात वाला गुणनखंड तोड़ेंगे। तो पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटा क्या लाना है दूसरा। जब इसको हल कीजिएगा तो इसका एक मान क्या आएगा, जब इसको तोड़िएगा तो पहला गुणे तीसरा कीजिएगा और उसके बाद जोड़ घटा के दूसरा आना चाहिए। तो 3 दूना कितना 6, 3 दूना कितना 6। तो इसका दो गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, एक माइनस में एक हो जाएगा माइनस में 2 और एक हो जाएगा माइनस में 3। एक हो जाएगा माइनस में 2 और एक हो जाएगा माइनस में 3। तो यहाँ से जब हल कीजिएगा आप लोग तो गुणनखंड निकल कर आएगा, जब इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो आएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में x और माइनस में 3। तो यहाँ से जब x मान निकालिएगा तो एक मूल आएगा कितना 3। एक मूल आएगा कितना 3, एक मूल आएगा 3 और एक आएगा माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। एक आएगा 3 और एक आएगा माइनस में 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर कह रहा द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल कितना दे दिया, 1 दे दिया। एक मूल दे दिया है 1, एक मूल कितना दे दिया है 1। तो पूछ रहा हमसे दूसरा मूल क्या होगा, तो वही प्रक्रिया करना है। दो घात वाला गुणनखंड तोड़ना है। तो दो घात का गुणनखंड तोड़िएगा तो एक मूल दिया 1, तो एक मूल हमसे पूछ रहा है तो गुणनखंड तोड़िएगा तो आएगा इसका दो मूल कौन कौन आएगा। तो एक आएगा x बराबर, तो एक पहली का दिया, एक आएगा x बराबर कितना 2, एक आएगा x बराबर 2 आएगा, x बराबर कितना 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर कह रहा द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का योगफल बताइए। मूलों का योगफल, तो योगफल करने का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। योगफल करने का मतलब अल्फा प्लस क्या चाहिए बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो माइनस में बी बटे क्या होता है ए, माइनस में बी बटे क्या होता है ए। अब माइनस बी कहेंगे किसको, मैंने बी का मान खोजना है। तो जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको बी बोलेंगे और जो एक्स स्क्वायर गुणांक रहेगा उसको ए बोलेंगे और जो अचर रहेगा उसको सी बोलेंगे। तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो b का मान 4, तो मैंने माइनस में 4 अब बटे ए का मान कितना 3। ए का मान कितना 3, मैंने माइनस में 4/3। तो ऑप्शन नंबर बी में सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, माइनस में 4 बटे कितना कीजिएगा 3, माइनस में 4/3, माइनस में 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर फिर वही है
45 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण इतना बराबर दिया हुआ है, कह रहा है मूलों का योग ज्ञात करें। मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा निकालना है। मूलों का योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, मतलब माइनस में बी बटे क्या होता है, ए, माइनस में बी बटे ए। अब माइनस में बी, अब ए बी सी का पहले मान खोजेंगे। तो ए का मान एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बोलते हैं, ए बोलते हैं, और जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको बी बोलते हैं, जो कांस्टेंट रहेगा जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको सी बोलते हैं। तो माइनस में बी, तो यहाँ से देखिए एक ए का मान कितना, तो एक एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है एक, और बी का मान कितना माइनस में 6 और बटे सॉरी, और सी का मान कितना माइनस में 16। तो माइनस में पहले से है तो माइनस में बी, तो माइनस गुने माइनस में 6 और बटे ए का मान कितना एक, तो मैंने प्लस में कितना आएगा 6, प्लस में कितना आएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर कह रहा द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के घात बताइए। घात का मतलब पावर, घात का मतलब पावर, पहले ही बता चुके हैं। पावर पूछेगा, घात पूछेगा तो अधिकतम घात देखेंगे। तो अधिकतम घात देखना है तो अधिकतम घात इसमें कितना है, तो 2 है। अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर कह रहा द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान होने के लिए क्या होगा, मूल समान होने के लिए मतलब डी का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मूल समान होने के लिए डी का मान 0 होना चाहिए। अब डी बराबर चलाइएगा तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या 0। अब सबका मान रखिएगा, तो मान रखिएगा तो बी का मान कितना है, बी का मान 1 है। तो बी का मान 1, बी का मान रखिएगा कितना 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 4 अगुने ए का मान कितना ए अगुने सी का मान कितना है बी बराबर कितना 0। तब देखिएगा कौन सा संबंध आएगा इसमें, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 आ गया और माइनस में 4ab बराबर कितना 0। इधर ही माइनस में 4ab है, उधर जाएगा तो प्लस में 4ab, यानी 1 बराबर क्या आ गया प्लस में 4ab, 1 बराबर प्लस में 4ab। तो कौन संबंध हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी बराबर अगर निकालेंगे तो ए बी बराबर निकालना है, तो इधर ही 4 गुना में हो जाएगा, तो उधर भाग में मैंने 1 बटे कितना आ जाएगा 4, ए बी बराबर 1 बटे कितना 4, ए बी बराबर 1 बटे 4। तो ऑप्शन नंबर तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर इतना बराबर इतना 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 के मूल समान हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, मैंने ए प्लस सी बराबर क्या होगा। मूल समान है तो डी बराबर क्या करेंगे 0, डी बराबर 0 करेंगे, तो डी बराबर 0 करेंगे तो वहाँ से ए प्लस बी का मान निकालेंगे, डी का मान बैठा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए प्लस बी निकालेंगे
तो ए प्लस बी जब हम निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा 2b के बराबर आएगा। ए प्लस बी बराबर क्या आएगा 2b। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरण इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना के मूल हो तो ए बी का मान निकालिए। तो पहला समीकरण में x बराबर 1 रखेंगे और यहाँ से a का मान निकालेंगे। दूसरा समीकरण में x का मान 1 रखेंगे और यहाँ से b का मान निकालेंगे। तो जब x का मान पहला समीकरण में 1 रखिएगा तो a का मान निकल कर आएगा, x बराबर 1 रखिएगा तो निकल के कितना आएगा -2 आएगा। माइनस में कितना आएगा 2, a बराबर -2। अब दूसरा समीकरण में x का मान 1 रखिएगा तो निकल के कितना आएगा 2b बराबर कितना आ जाएगा तो -3। 2b बराबर आएगा -3। तो यहाँ से b बराबर कहेगा तो -3y कितना 2, -3y कितना 2। चलिए तब हल करेंगे तो a गुने b कर रहा है, दोनों को गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा तो माइनस गुने माइनस प्लस में कितना 3, प्लस में कितना आएगा 3, प्लस में 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि a के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न का मतलब अलग, तो वास्तविक और भिन्न का मतलब d ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब d का क्या होता है तो b² माइनस 4ac बराबर कितने ग्रेटर देन क्या करेंगे 0। अब यहाँ से b का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे, किसका मान निकालेंगे a का। जब आप लोग यहाँ से a का मान निकालेगा तो जो a आएगा तो जो a का मान निकल के आएगा 4 से छोटा होगा, माने a लेस देन क्या रहेगा 4, a लेस देन क्या रहेगा 4, माने 4 बड़ा रहेगा और a क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो a लेस देन क्या 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर 56 नंबर कह रहा है कि यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर अर्थात समान हो तब कह रहा है a का मान ज्ञात करें। मतलब मूल क्या है बराबर है, मतलब समान है, तो a का मान निकालना है कि a का मान होगा क्या। तो यहाँ से जब a निकालने का है मूल बराबर समान है तो d बराबर क्या कर देंगे 0, d बराबर क्या करेंगे 0। अब d का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो जब आप लोग निकालिएगा तो यहाँ से तो प्लस माइनस कितना आएगा 2, केवल प्लस माइनस 2 आएगा। यहाँ से नीचे से 3 हटा देना है, प्लस माइनस कितना आएगा 2, प्लस माइनस 2, a का मान जो आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना कि मूल बराबर अर्थात समान है तो p का मान निकालिए। p का मान निकालिए, फिर वही लगाना है फार्मूला, समान है तो d बराबर क्या 0। तो यहाँ से p का मान निकालिएगा तो p का निकालने के लिए फार्मूला चलाएगा b² माइनस 4ac चलाइएगा। अब यहाँ से मान रखिएगा ABC का मान रखिएगा तो P बराबर निकल कर आएगा तो P बराबर आएगा प्लस माइनस कितना 4, प्लस माइनस 4। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। कर 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल, माने इतना द्विघात समीकरण इसका अल्फा और बीटा मूल है, तब कह रहा है 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालें। 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालें। तो सबसे पहले हमें इसे लाना पड़ेगा संबंध अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में। तो 1/α प्लस 1/बीटा, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा कितना अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ आएगा बीटा, अब प्लस क्या आएगा अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो माइनस में b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, माइनस में b/a और बट्टे c/, क्या होता है a। तो a से तो a कट जाएगा तो माइनस में b/c, तो माइनस में b, तो माइनस में b का मान कितना दिया हुआ 1, तो माइनस में 1 और बटे a का मान कितना 1, माने माइनस में कितना आएगा 1।
सॉरी, माइनस में ए से ए तक कट गया तो माइनस में बी बट्टे क्या बचा नीचे में सी, माइनस में बी बट्टे क्या बचा सी, तो माइनस में बी का मान कितना 1, तो माइनस में बी बट्टे ए का मान कितना माइनस में 2, माइनस में कितना 2, मैंने माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए 1/2 हो जाएगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।